हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका क्लास फोर्थ में। ये है रिलेशन एंड फंक्शंस की क्लास फोर्थ। इसमें हम डिटेल में जो भी बाकी बच गया है ना वो कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे पीछे भी किया था उसका रिवीजन, कुछ टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा, कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जितना कहे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेगा, यहां से देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन होता है क्या, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब आप बात करो कि ऑन टू क्या होता है, राइट। तो देखो पहले आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास फंक्शन जो ऑन टू होता है ना वो क्या होता है कि जो मेरी रेंज होती है ना, फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ, अच्छा, रेंज ऑफ ए कोई भी सेट है बी, कोई भी जो रेंज है फंक्शन की वो कंटेंट करती है किसमें, बी में कंटेंट करती है। ठीक है ना। तब मेरा फंक्शन क्या कर जाता है, अगर इक्वल हो जाती है, मान लीजिए इक्वल हो जाती है, रेंज ऑफ एफ इक्वल होती है मेरी को डोमेन के बराबर, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर कंटेंट कर जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, इन टू हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ से ये क्या कहना चाहता है यहीं पे कि इफ एफ एक्स टू वाई, एक्स मेरी डोमेन है, वाई मेरी को डोमेन है। लास्ट क्लासेस में बहुत डिटेल में मैंने ये सब चीजें बता चुकी हूँ। बी ए फंक्शन देन एफ इज सेड टू बी इन टू इफ जो रेंज है वो मेरे वाई में कंटेंट कर जाए, जो रेंज है फंक्शन की वो मेरे को डोमेन में कंटेंट कर जाए। ठीक है ना। एटलीस्ट वन एलिमेंट्स वाई में ऐसा होगा जो कि प्री इमेज नहीं रख पाएगा। क्लियर, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है ना। एफ इज सेड टू बी ऑन टू इफ जब मेरे पास पूरी जो रेंज होती है ना वो कोडोमेन के बराबर अगर आ जाती है, इफ फॉर ईच वाई, वाई के हर एक एलिमेंट को मुझे प्री इमेज मिल जाए। ठीक है ना। ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर जाए एक्स में सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाए। क्लियर, समझ में आ गया कि जो रेंज ऑफ एफ है वो वाई के बराबर आ जाए। दूसरा, जो को डोमेन के हर एक एलिमेंट को क्या मिल जाए, मुझे प्री इमेज मिल जाए, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है वन वन फंक्शन। क्या होता है, वन वन फंक्शन को मैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकती हूँ। ठीक है ना। वन वन फंक्शन क्या होता है, देखो बिल्कुल शॉर्ट में एग्जांपल्स में लास्ट टू क्लासेस में कंप्लीट करवाया है कि वन वन क्या होता है, वन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को कंप्लीट करके आएंगे ना, तभी ये क्लास आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, कि ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे थ्योरी समझ में आ रही है। ठीक है। लेट मान लिया कि f says that x to y, then f said to be वन वन एंड और इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा, मान लिया कि मैंने एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले लिया, दो मैंने को डोमेन की वैल्यू ली। ठीक है ना। को डोमेन के दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो मेरे पास डोमेन की वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैंने डोमेन के दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट लिए हैं तो मेरे को डोमेन में भी डिफरेंट ही आना चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या कहता है, अगर मान लीजिए ये जो यहाँ का हर एक एलिमेंट को यूनिकली क्या मिलनी चाहिए, इमेज, तभी हम क्या कहेंगे कि कोई भी फंक्शन क्या है मेरा, वन वन फंक्शन है। क्लियर। ये जो क्लास है यूट्यूब पे भी क्लास ये रहने वाली है। ये यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ कि DSSB TGT की प्रिपरेशन के लिए कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप स्मार्ट स्टडी हब चैनल का जो नाम है उसी नाम से हमने ऐप बनाया है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9050942177। ठीक है, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, क्योंकि क्लास कोर्स में रहने वाली है तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा, जो वन वन की कंडीशन को भी फुलफिल करता है और ऑन टू की फंक्शन की भी फुलफिल करता है। तो क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही होता है, उसको बोलेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि लेट मान लिया एक्स एंड वाई दो सेट्स हैं हैविंग एन एलिमेंट्स ईच। ये कहता है कि एक्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एन, ऑर्डर ऑफ वाई भी क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तब बाइजेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर। जब दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं तो जो हमारा जो वन वन ऑन टू फंक्शन होंगे ना वो कितने हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल हो जाएंगे। क्लियर।
अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तभी मेरा फंक्शन क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। क्लियर। जैसे ये कहता है कि देखो यहाँ पे डोमेन ऑफ, देखो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे तभी मेरा इनवर्स एग्जिस्ट होगा। देखिए यहाँ पे जब मेरा ऑन टू होगा तो जो मेरी रेंज होगी ना, रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो मेरी कंप्लीट वाई के बराबर आ जाती है। क्लियर, कंप्लीट को डोमेन के बराबर आ जाती है। तो यहाँ से एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, इफ y इक्वल टू ऑफ एक्स देन x क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। क्लियर। f says that x to y that implies f इनवर्स इक्वल टू y to x प्रूव्ड f क्या मेरा होगा 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर। ये कहता है कि कोई फंक्शन मेरा x to y जा रहा है, ये मेरी डोमेन है फंक्शन की, ये मेरे को डोमेन है, मेन रेंज है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो को डोमेन है वो आपकी डोमेन बन जाएगी, डोमेन है वो आपकी रेंज बन जाएगी। क्लियर। प्रोवाइडेड फंक्शन, किसी कारणवश क्लास को रोकना पड़ रहा है, मिलते जल्दी ही इस क्लास को अपलोड कर दूंगी मैं।